बिहार शिक्षा परियोजना पूर्णिया के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कौशल कुमार एवं उनके एक सहयोगी अमय आनंद पर विभाग में ही काम करने वाले संवेदकों ने घूसखोरी का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि घूसखोरी का आलम इस विभाग में चरम पर है और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अपने सहयोगी अमय आनंद के जरिए बृहत पैमाने पर घूसखोरी कर रहे हैं। संवेदकों ने कहा कि अमय आनंद के जरिए उन लोगों से काफ़ी रुपये टेंडर देने के नाम पर लिया भी गया है और अब और ज़्यादा रुपये उनके द्वारा मांगे जा रहे हैं, अन्यथा उनका टेंडर कैंसिल करने की धमकी दी जा रही है। जबकि उन लोगों के टेंडर का 95% काम हो चुका है, केवल कुछ कागजों पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कौशल कुमार का हस्ताक्षर बाकी है। और अमय आनंद जितनी बातें संवेदकों को बताते हैं, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कौशल कुमार से मिलने पर वे भी ठीक उसी तरह से बातें करते हैं, जिससे लगता है कि दोनों का गठबंधन काफी मजबूत है और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अमय आनंद के जरिए घूसखोरी करवाते हैं। मेरा शिकायत यही है कि हम लोग टेंडर डाले हुए थे। हम लोग का टेंडर डालने के बाद टेक्निकल होगा, टेक्निकल में हम लोग पास किए, फाइनेंसर खोला, फाइनेंसर खुल गया, वर्क ऑर्डर बन गया, सबका दस्खत हो गया, फिर डीपीओ साहब दस्खत करके काट दिए गए। अब डायरेक्ट बोलते हैं काम कैंसिल कर देंगे। ऐसा कहीं नियम नहीं है। जो काम जब फाइनेंसर खुल गया, वर्क ऑर्डर निकल गया, वो काम कैंसिल कोई नहीं कर सकता है। आधार क्या बनाया कैंसिल करने का? आधार यही बोलता है कि 31 मार्च तक हम लोग के यहाँ टाइम है। ठीक है, तो हम बोले 31 मार्च तक टाइम है, तो आप वर्क ऑर्डर दे दीजिए, एग्रीमेंट आप जो उस विभाग को भेजिए, उस विभाग से हम काम कर लेंगे, वहाँ से हम काम करा लेंगे, एग्रीमेंट वहाँ से करा लेंगे। मेरा यही कहना है। तो 31 में तो अभी लेट है ना? 31 में अभी लेट है, अभी तो हमको वर्क ऑर्डर दे सकता है वो तो वर्क ऑर्डर दे करके 31 के अंदर में एग्रीमेंट करा सकते हैं। कराने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो आखिर इसके पीछे मनसा क्या है? मनसा है, एक आदमी है यहाँ पे अभियानंद आनंद, हाँ। जो इसका ब्लैकमेल करता है ठेकेदार लोग। इसके पीछे वो बोला था कि तुम इतना इतना पैसा दो, तब तुम्हारा काम नहीं, काम कैंसिल करवा देंगे। तो उन्हीं का बात मानता है डीपीओ? हाँ हाँ, उन्हीं के बात पे चल रहा है। जब दस्खत करके दस्खत कटिंग कर देना, इससे क्या डीपीओ साहब उन्हीं की बात पे हाँ, चल रहे एकदम हैं? चल रहे हैं। मतलब जैसा जैसा वो कह रहे हैं कि वैसा वैसा ही हो रहा है। इसका मतलब डीपीओ साहब भी पैसा खोज रहे हैं क्या? उसके नाम पे तो वसूला जा रहा है, अभियानंद खुद वसूल रहे हैं। अभी तक कुछ लिया भी है आप लोगों से? हम लोग से तो लिया है, 1,20,000 रुपये दिए हम। किनको दिए थे? आप किनको दिए? अभियानंद को दिए। वो कौन है यहाँ? अब वो पता नहीं है, हमको पता चलता वो सरकारी एम्प्लॉय भी नहीं है वो। आखिर है कौन, किस पोस्ट पे है वो? हम इस पर क्वेश्चन किए डीपीओ साहब से, डीपीओ साहब बोला पटना से उसको भेजा गया है। तो वो क्या यहाँ दलाली करता है? बस वही है। तो आप लोग पैसा क्यों दिए उनको? जबरदस्ती, मतलब काम कैंसिल होगा। आदमी तो रोजगार के लिए कुछ तो सोचता है ना। तो पैसा दे दिए फिर भी कैंसिल कर रहा है? फिर भी कैंसिल कर रहा है। और मांग रहा है वो क्या? हाँ, तब और कितना मांग रहा है? वो 80,000 रुपये। 80,000 दे दीजिए तो ठीक है, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। क्या नाम है आपका? MD मुमताज। ये कौन सा विभाग है ये शिक्षा परियोजना। ये डीपीओ साहब का नाम क्या जानते हैं कि नहीं, क्या है? डीपीओ साहब का नाम नहीं है मालूम। नाम मालूम नहीं है। अच्छा, ये जो बताए सही बात है ये सब? हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम भी गए थे। क्या हुआ? डीपीओ साहब को बोले कि आपको तो 31 तक में दिया हुआ है पावर। उससे पहले तो ये CS तो फरवरी में ही हो चुका है। CS हो चुका है, फाइनेंशियल हो चुका है, वर्क ऑर्डर पे साइन करने के लिए आपके टेबल पर फरवरी में ही आता है, दस्खत भी कर दिए। तो बोले ना कि आपके नाम पर जब घूसखोरी भी हो गया है तो फिर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमसे आप लोग जहाँ जाना है आप लोग जाइए, हम लोग जवाब मांगेंगे तो जवाब देंगे। जवाब देंगे कि ट्रांसफ़र हुआ, पोस्टिंग हुआ, डोंगल नहीं बना, ये सब रीज़न बता रहा है। वो प्रॉब्लम उनकी है, वो हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है ना। हम लोग को टेंडर गिरा है, हम लोग सेलेक्ट हुए, हम लोग पास किए, इस बार फाइनेंशियल खुला, हम लोग फाइनेंशियल में बिलों में काम मिला हम लोग को। तो क्या करेंगे आप लोग? कोर्ट जाएंगे क्या? हम लोग कोर्ट जाएंगे। निश्चित कोर्ट जाएंगे। क्या आप लोग कोर्ट जाएंगे? हाँ, कोर्ट जाएंगे सर। फाइनेंसर हम लोग का खुल चुका है 1 महीना पहले। 2 महीना पहले खुला है। 2 महीना हाँ, 2 महीना पहले टेक्निकल हुआ है, 1 महीना पहले फाइनेंसर हुआ है। सब में जो है वर्क ऑर्डर लगा हुआ है। उसके पास गया, डीपीओ साहब के पास, वो साइन भी किए हैं, फिर उस साइन को काट दिए हैं। किस काम का था ये टेंडर? घर शिक्षा विभाग का। शिक्षा विभाग का क्या बिल्डिंग बनना था? स्कूल बनना था SCR से। महादलित टोला स्कूल है ये, हाँ। समझे ना, हर जगह महादलित टोला में ही स्कूल बनेगा। तो स्कूल हाँ। जो बिल्डिंग बनेगा उसका टेंडर निकला उसका था। टेंडर है।
तो आप लोग हम लोग का पुनर्मांग है, जो फ्रीलांसर जो खुला खुला है है, काम हम हम लोग को लोग वर्क ऑर्डर दिया जाए, दिया चाहे जाए। जो विभाग भेजा जाए इसको हम लोग को वर्क वो ऑर्डर हालत भेज दिया जाए, हमको वर्क ऑर्डर दिया जाए सर। फ्रीलांसर हम लेकिन लोग का इनका खुल गया कहना है इतना कि पहले। कोई व्यक्ति है जो झमेला लगा रहा है, सही हाँ, बात? वही लड़का जो है वही झमेला लगाता है। और डीपीओ साहब भी उन्हीं का बात मानते हैं। हम मान रहे हैं तब ना, हम लोग कह रहे हैं वर्क ऑर्डर हम लोग को दे दीजिए भाई, हम लोग काम करेंगे, चाहे जो विभाग से वो विभाग से काम करेंगे हम लोग, करेंगे, हम लोग करवाएंगे, हम करेंगे। आपको 31 तक दिया है बिहार सरकार, आप 31 तक के भीतरे जो है इस सब फाइल को आप सबूत कर दीजिए उसको, वो लोग हमसे काम करवाएंगे, हम लोग से करवाएंगे। एकदम सही बात है। 15 काम है इसमें सैनिटरी में, NET 7 का काम है। तो आप लोग कोर्ट जाएंगे, यही ना? हाँ, कोर्ट जाएंगे। इस संदर्भ में अमय आनंद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर उन्होंने किसी से घूस लिया है तो इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कौशल कुमार ने मौखिक बातचीत में कहा कि उन्हें सरकार से 31 मार्च तक ही काम करने का आदेश प्राप्त है, इसके बाद का टेंडर आने वाले अधिकारी करेंगे। घूसखोरी के बात पर उन्होंने कहा कि यह आरोप संवेदकों का पूरी तरह से बेबुनियाद है, अगर कोई सबूत है तो उन्हें देना चाहिए और अगर उनके नाम पर अमय आनंद ने घूस मांगी है तो इसकी जांच करवाई जाएगी। आप पर यह आरोप लग रहा है कि आप ये शिक्षा विभाग में जो भी टेंडर निकलता है सबको संवेदक को देने के लिए घूस लेते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि 1,20,000 रुपया ले लिया है आपने, 80,000 और मांग रहे हैं, नहीं तो कैंसिल करवा देंगे। ये इतना गंभीर आरोप है आप पर, क्या कहेंगे इस मामले में? इसमें बोलना ये है कि पहले तो हम किस पोस्ट पे यहाँ पे हम आउटसोर्सिंग से 31 मार्च तक यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं और इसमें टेंडर की प्रक्रिया में हमारा कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना ही इसके अकॉर्डिंग में हमारे ऊपर कोई ऑर्डर निकला है, ठीक है। और जो आरोप लग रहा है वो जांच के विषय है, उससे जांच करा लिया जाए, फिर उसमें जो भी जांच में है पाया जाता है तो उसको मान्य होगा। रुपया अगर जांच में आता है कि आपने रुपया लिया है तो फिर मानेंगे आप? ये सी बात है, जांच अगर होती है हमारे तरफ से यही कहना है कि हमारा इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना ही हम इस पोस्ट के लिए अधिकारक है कि टेंडर के रिगार्डिंग हम कुछ बोल पाएँ। अगर कुछ इस तरह की आती है तो उस पर जाँच होना चाहिए, हम भी जाँच का तो प्रबंध करेंगे, जो भी संवेदक का ये आरोप है कि आप जैसा जैसा बोलते हैं, जो बोलते हैं वैसा वैसा ही डीपीओ साहब करते हैं, यानी कि आप के इशारे पे ही सारा काम होता है। अगर आप कुछ नहीं है तो जो आप बोलते हैं वैसा ही क्यों होता है? इस चीज़ को हम खारिज करते हैं। ये भी जांच के विषय है कि हमारे कहने से डीपीओ साहब करते हैं, ऐसा कोई इस तरह का हम इस चीज़ को खंडित करते हैं। हम तो एम्प्लॉय है, जिस तरह का निर्देश पैसा वैसा का कोई मामला आपसे बातचीत नहीं हुई? अगर जो भी निर्देश हमको मिलता है हम अपना काम करते हैं, जो भी निर्देश मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। अब टेंडर में मेरा कोई जीरो इन्वॉल्वमेंट है तो इसमें तो हमारा डीपीओ साहब से कोई इस तरह का इन्वॉल्वमेंट, कोई बात, कोई विचार इस तरह का कुछ है ही नहीं, क्योंकि टेंडर के लिए जो भी आधिकारिक पोस्ट है वो ज़्यादा अच्छा बोलेंगे। इसके लिए जांच कमेटी होती है, टेंडर का एक कमेटी है यहाँ पे गठित कमेटी है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि टेंडर का कौन सा टेंडर का तो आप पर कोई मामला है ही नहीं, आप पर मामला सीधा सीधी पैसा लेने का है। किस ये मामला है तो इसके लिए जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए। कोऑपरेट करेंगे। कोऑपरेट। क्या नाम है आपका? हमें संवेदकों ने इस मामले को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी शिकायत की है। बताया गया कि महादलित टोला में स्कूल के भवन निर्माण के लिए टेंडर निकाला गया था और उसी में अमय आनंद के जरिए घूसखोरी की गई है। साथ ही टेंडर निरस्त करने के नाम पर और ज्यादा रकम की उगाही करने की भी कोशिश की जा रही है। श्री बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग, पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद।
तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS 31 गुलाब बाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।